साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है ताकि आप उसका एक अच्छा खासा रिटर्न बना सके। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं तो आपके पास कितने तरीके होते हैं जिससे कि आप उसमें एसआईपी कर सकते हैं। पहला होता है साथियों इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। अभी हम इस वीडियो में डायरेक्ट प्लान के फ़ायदे और रेगुलर प्लान के फ़ायदे समझेंगे ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके आने वाले समय में। अभी आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में दो प्रकार के प्लान होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। दोनों में अंतर मुख्यतः 4 बिंदुओं में होता है। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें दोनों में डिफरेंस होता है और आप उसमें अपना अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। पहला आता है खरीदने का तरीका, दूसरा एक्सपेंस रेशियो, मतलब कि आपको आपके प्लान पर कितना एक्सपेंस रेशियो है। उसके बाद आता है एनएवी एंड रिटर्न्स, एनएवी किस हिसाब से मूवमेंट करता है और रिटर्न किस हिसाब देता है। चौथा आता है हेल्प या फिर आप सलाह एडवाइजर समझ सकते हैं साथियों। इसके बाद हम समझते हैं कि जो साथियों फर्स्ट बिंदु निकल के आ रहा है उसमें खरीदने का तरीका, क्या तरीका होता है कि आप किस किस तरीके से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। पहला होता है डायरेक्ट प्लान, आप सीधे एएमसी के थ्रू निवेश कर सकते हैं बिना किसी ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर की, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा होता है रेगुलर प्लान, जिसमें आप निवेश के दौरान आप किसी जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र, बैंक या रिलेशनशिप मैनेजर शामिल होता है जो कि आपको निवेश करने में मदद मिलता है। समझ गए, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक आप किसी की हेल्प लेते हैं बैंक से या फाइनेंशियल एडवाइज़र कहीं से भी। उसके बाद नेक्स्ट बात आता है साथियों एक्सपेंस रेशियो। अभी यहाँ पर आपको एक चौंका देने वाला नज़र में आएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं डायरेक्ट प्लान में इसमें ब्रोकर एजेंट को कोई कमीशन नहीं मिलता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो साथियों बहुत कम होता है, लगभग 0.5 से 1% तक कम रहता है। जबकि रेगुलर प्लान में इसमें होने का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, इसमें लागत भी बढ़ जाती है साथियों। लगभग ये समझ सकती हैं कि 1.5 से 2% या उससे थोड़ा सा कम इसका एक्सपेंस रेशियो होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनएवी एंड रिटर्न। डायरेक्ट प्लान कम खर्च की वजह से एनएवी मानते जो हायर होता है और लॉन्ग टर्म में यह अच्छे रिटर्न देता है साथियों। रेगुलर प्लान क्या होता है, रेगुलर प्लान में होता है साथियों आपको इसमें देख सकते हैं कि उच्च एक्सपेंस रेशियो होता है, जिसके कारण एनएवी थोड़ा सा लोअर होता है और रिटर्न थोड़ा सा कम मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप 25,000 के एसआईपी लगातार 30 वर्षों तक करते हैं तो रेगुलर प्लान में 1.5% एक्सपेंस कट जाएगा 6.3 करोड़ आसपास, और डायरेक्ट प्लान में 1% अगर एक्सपेंस कटेगा तो 7.8 आपको लगभग 1.5 करोड़ का इसमें अंतर साथियों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है सलाह और सहायता। डायरेक्ट प्लान में आपको कोई एडवाइजर सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको अपना पोर्टफोलियो खुद ही मैनेज करना पड़ता है। जबकि रेगुलर प्लान में साथियों इसमें फंड मैनेजर, मॉनिटरिंग, गोल बेस्ड प्लानिंग काफ़ी चीज़ें रहती हैं जिसमें कि आपको इसमें थोड़ा सा हेल्प मिलता है। उसके बाद निष्कर्ष निकल के आता है कि डायरेक्ट प्लान, देखिए डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या फाइनल है। डायरेक्ट प्लान में लोअर कॉस्ट, हायर एनएवी एंड रिटर्न्स, हायर एनएवी एंड रिटर्न, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट अप्रोच करना पड़ेगा। रेगुलर प्लान में हायर कॉस्ट, लोअर रिटर्न, लेकिन एक्सपर्ट सपोर्ट की सुविधा। एक्सपर्ट सपोर्ट क्या करना, आपने एसआईपी कर लिया कहीं से, किसी से जानकारी लेके आपको कंटिन्यू से भी चलता रहता है। इसके बाद साथियों हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपने रिटर्न को एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, और वो उसको मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर साथियों आपको मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ ताकि आपको, यहाँ पर साथियों मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए कि अगर आपने अभी जो आपका प्लान चल रहा है रेगुलर प्लान है और अगर आप डायरेक्ट प्लान है तो आपको कितना डिफरेंस दोनों के सेम स्कीम में मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एसबीआई काउंटर फंड डायरेक्ट ग्रोथ लिया हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी ने इसमें एसआईपी किया हुआ है या आपने एक साथ पैसा लगा रखा है, जो भी है 12% का मैं रिटर्न मांग चल रहा हूँ, आपका टोटल 1 लाख रुपये इसमें कटा हुआ है।
1 लाख रुपए पे आपको 10 साल बाद कितना दोनों में अंतर मिलेगा मान से लिए आप देखिए। इसका एक्सपेंस रेशियो है, देखिए जो मैं अभी एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा था 1.49% और डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो है 0.68%। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना, इसमें आपको 30,208 रुपये आपको एक्सपेंस देना पड़ेगा और इसमें आपको देना पड़ेगा 13,181, मतलब कि आपके प्रॉफिट में इतना कटेगा और इसमें इतना कटेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि आपने अगर डायरेक्ट प्लान लिया है तो आपको 17,027 रुपये प्रॉफिट मिलता है रेगुलर प्लान की अपेक्षा, क्योंकि रेगुलर प्लान में आपको ये ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान में आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। अगर डायरेक्ट प्लान लिया है तो आपको 17,027 रुपये प्रॉफिट मिलता है रेगुलर प्लान की अपेक्षा, क्योंकि रेगुलर प्लान में आपको ये ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान में आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। अगर डायरेक्ट प्लान में आप रहते हैं तो आपको 17,000 रुपये आपको बढ़ के मिलेगा साथियों। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हुई होगी। भविष्य में म्यूचुअल फंड में कोई भी इस तरह से आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। आंख बंद करके किसी कहने से या मेरे कहने से आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना साथियों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।